जसवंत सिंह खालड़ा जो लावारिस लाशों को ढूंढता ढूंढता खुद लावारिस बन गया और आज उनकी पिक्चर को भी रोक दिया गया, उसकी पिक्चर को भी कोई वारिस नहीं मिल रहा है। 10वीं 12वीं में पढ़ते हुए आम बच्चों को, जिसके सिर पगड़ी होती थी ना, उन पगड़ी वाले बच्चों को, आम बच्चों को भी उठाकर उनकी लाश कहीं पर तरन तारण के नज़दीक मिली, कहीं पर सतलुज के नज़दीक मिली, कहीं ब्यासा दरिया के ऊपर मिली और बोल दिया गया कि वो आतंकवादी थे। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, हर एक आदमी कह रहा है कि जो खालड़ा जी ने किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो खालड़ा जी के साथ हुआ वो बहुत बुरा था। कांग्रेस की सरकार में वो सब कुछ हुआ, लेकिन आज बीजेपी की सरकार सेंटर में, और बीजेपी की सरकार में उसके ऊपर जो है वो रोक लगी हुई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अंदर से सिखों के प्रति जो एजेंडा है उनका वो एक जैसा रहता है। जो रवनीत बिट्टू है ना, वो देखने को सिख है लेकिन सिखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो अकेला नहीं है, जो उसका दादा था ना बेअंत सिंह सबसे बड़ा सिखों का नरसंहार करने वाला आदमी है वो। देखो, एक तरफ साबरमती एक्सप्रेस पिक्चर आ रही है, कश्मीर फाइल्स पिक्चर आ रही है, जिसमें बिल्कुल एकदम कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन जो बातें की गई हैं। उसके बाद धुरंधर जैसी पिक्चर आ रही है और वो एकदम चल रही है। और दूसरी तरफ जो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो जसवंत सिंह खालड़ा जी की जीवनी है और जो तथ्यों के आधार पर है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें जो मनगढ़ंत हो, और उसको छुपाया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम सतलुज फिल्म के बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं और हमारी उपस्थिति अभी दुर्गियाना के शमशान घाट के सामने है। सतलुज फिल्म में जिस दुर्गियाना की चर्चा की गई है, ठीक उसके अभी सामने मैं खड़ा हूं। उस फिल्म में बताया गया है कि कैसे उस दौरान 1995-90 का जो दशक था, उस समय जो पुलिस निर्दोष लोगों को मार रही थी और बिना किसी रिकॉर्ड के उनको दफना दे रही थी या जला दे रही थी, उनमें से तरन तारण, गुरदासपुर और दुर्गियाना की चर्चा की गई है। तो ठीक अभी दुर्गियाना के सामने हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये अब का काफ़ी बदल चुका है। 1995 में ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा अभी आप इसे देख रहे हैं। इसके बाद हम शहीदा वाला गुरुद्वारा जाएंगे और वहाँ लोगों से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म पे जो बैन लगा हुआ है या जिसको हटा दिया गया है, उसको लेकर पंजाब के लोग अब क्या सोचते हैं। दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति स्वर्ण मंदिर के परिसर में है और जब से सतलुज फिल्म रिलीज हुई है, फिर से एक बार पंजाब में 90 का वो दशक जो है लोगों के जहन में आ गया है कि कैसे उस समय आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था। हमारे साथ अभी सुखबीर जी हैं। सुखबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? सतलुज फिल्म 2022 में बन के तैयार हुई लेकिन रिलीज़ नहीं हो सकी, और 2026 में जब जी सिनेमा प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है, मात्र 48 घंटे के बाद जो है उसको वहाँ से हटा ली जाती है। देखो, पिक्चर का जो रोक लगना है वो दुखदाई है हमारे लिए तो, और कल हमारे लिए नहीं है, सिख समाज के लिए नहीं है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन सभी के लिए दुखदाई है। देखो, एक तरफ साबरमती एक्सप्रेस पिक्चर आ रही है, कश्मीर फाइल्स पिक्चर आ रही है, जिसमें बिल्कुल एकदम कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन जो बातें की गई हैं। उसके बाद धुरंधर जैसी पिक्चर आ रही है और वो एकदम चल रही है। और दूसरी तरफ जो बिल्कुल सत्य घटनाओं पे आधारित है, जो जसवंत सिंह खालड़ा जी की जीवनी है और जो तथ्यों के आधार पर है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें जो मनगढ़ंत हो, और उसको छुपाया जा रहा है। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे वो पंजाब सरकार है, कोई भी उसके जिम्मेवार है, उनके लिए अच्छा नहीं है। जो सत्य है लोगों के सामने आना चाहिए था, लेकिन वो अब क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार के समय वो हुआ। समझने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस की सरकार में वो सब कुछ हुआ, लेकिन आज बीजेपी की सरकार सेंटर में, और बीजेपी की सरकार में उसके ऊपर जो है वो रोक लगी हुई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अंदर से सिखों के प्रति जो एजेंडा है उनका वो एक जैसा रहता है।
मुझे तो यही समझ लगी। क्या लगता है आपको ये फिल्म को, जैसा कि अभी आपने बताया धुरंधर, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, इस तरह की फिल्में लगातार चल रही हैं जो कि जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और अब जो कि सब कुछ तथ्य हैं और सच्ची घटना पे आधारित है, इस फिल्म को अभी जो हटाना आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या मानसिकता होगी? मानसिकता तो यही है कि जब सिखों की बात चलती है तो सिखों के साथ जो शुरू से मैं मानता हूँ कि जो सिखों को अपनी बात कहने नहीं दी जाती, जब कहते हैं तो कभी खालिस्तानी बता दिया जाता है, और जो जब भी कोई ऐसा बोलता तो रोक लगा दी जाती है। तो पता नहीं क्यों सरकार को सिखों के साथ जो नरसंहार हुआ, देखो पिक्चर का नाम पहले गल्लूगारा था, कहने लगा बदलो, फिर उन्होंने पंजाब 95 रखा, फिर बदल दिया, और अब सतलुज के नाम से वो हुई। तो जो उस समय की देखो, चाहे वो KPS गैल करने वाला था, चाहे वो बेंस सरकार करने वाली थी, लेकिन उसके पीछे तो स्टेट खड़ी हुई थी ना, जो सरकार है वो खड़ी हुई थी। मोहरे बदलते हैं लेकिन ऊपर वाले नहीं बदलते, तो ऊपर वालों की जो स्टेट थी उन्होंने ये करवाया। और आज जब वो सच सामने आ रहा है तो देखो, जसवंत सिंह खालड़ा जो लावारिस लाशों को ढूंढता ढूंढता खुद लावारिस बन गया, और आज उनकी पिक्चर को भी रोक दिया गया, उसकी पिक्चर को भी कोई वारस नहीं मिल रहा है। तो ये अकेले सिखों के लिए नहीं है जी, हर एक जो ना इंसाफ पसंद लोग हैं और मनुष्य अधिकारों का ये हनन है आज भी, कि सिखों की बात को मीडिया पर कहने के लिए भी रोक लगा दी जा रही है। तो बहुत दुखदाई है। एक वर्ग ये भी मान लीजिए ऐसा है कि जो कहता है क्या फिल्मों के द्वारा क्या सही इतिहास बताया जा सकता है? नहीं, पूरा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 1% भी बता सकें तो वो भी बहुत है। क्योंकि कहाँ, अब देखो ना, इतिहास के नाम पर मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जा रही हैं, और जब एक पिक्चर आती है और वो बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है और वो तथ्यों के आधार पर है, जो भी उसमें किया गया, गवाह भुगते हैं अदालतों में, पुरानी बुक्सों में सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, और वो लोग जीवित हैं अभी भी जिन्होंने वो दर्द सहा है, उनके साथ व्यतीत हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं तो यही समझता हूँ कि सिखों के लिए दोनों एक जैसी हैं। देखो 90 का दशक था, जो उसमें जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी तो सरकारी एजेंडा था ना। जो खाड़कू लोग थे वो बाहर से तो आए नहीं थे, यहीं से थे ना। 84 हुआ, उसके बाद दिल्ली के जो कत्लेआम सिखों का हुआ, उसके जो माहौल बना, और उसके बाद पर जो सिखों की डिमांड्स थी, वो चाहे आनंदपुर का मता था, वो सब कुछ बनते बनते वो जो माहौल बना, उसके लिए तो पूरी तरह जो जिम्मेवार तो सरकार थी ना, सरकार ही जिम्मेवार थी। और सरकार ने फिर खुद वो माहौल बनाया, और उसके बाद आम देखो खाड़कू लोग थे जो उनकी कुछ डिमांड्स थी, चलो वो बात अलग है, लेकिन आम लोगों का जो श्रृंगार हुआ, मैंने खुद देखा 91-92 में, कि मैं मालवे में रहने वाला हूँ, वहाँ 10वीं 12वीं में पढ़ते हुए आम बच्चों को, जिसके सिर पगड़ी होती थी ना, उन पगड़ी वाले बच्चों को, आम बच्चों को भी उठाकर उनकी लाश कहीं पर तरन तारण के नज़दीक मिली, कहीं पर सतलुज के नज़दीक मिली, कहीं ब्यासा दरिया के ऊपर मिली, और बोल दिया गया कि वो आतंकवादी थे। और कई बच्चे मैंने खुद देखे, एक बठिंडा के पास गांव है, वहाँ का एक बच्चा 10वीं के पेपर उसके हुए और रिज़ल्ट बाद में आया, और बच्चा वो पास हो गया, लेकिन उससे पहले वो सरकार ने मुकाबला बनाकर वो कत्ल कर दिया। तो मैंने ऐसे देखा है, मैंने खुद देखा है कि सिर्फ पगड़ी बंदी होनी चाहिए, और पगड़ी बांधे हुए नौजवान को उठा कर सरकार मारती थी। जिन्होंने वो समय देखा है, उस समय जो ऐसे कानून बने थे खाड़कुओं के, जैसे दाज वहाँ पर नहीं लेते थे, उस समय दाज बंद हो गया था, शराब के ठेके बंद हो गए थे, जो लड़ाई झगड़ा करके औरतें अपने माइक पेके में बैठी होती थी वो नहीं बैठती थी, तो बड़ा अच्छा माहौल था। कुछ खाड़कुओं जो सिंह थे उन्होंने बड़े अच्छे निज़म बनाए हुए थे, वो समाज के लिए बड़े अच्छे भी थे। और जो उस समय की जो सरकार थी, जो एजेंसियां थी, जहाँ जो उस समय के जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने अपने कैट थे, जो वो कैट खाड़कुओं के नाम पर लोगों के अंदर वो भेजे, और उसके बाद उन्होंने जो घटनाएं की, जो जुल्म लोगों के ऊपर किए, उनको खाड़कुओं का नाम दे दिया, खाड़कुओं ने किए हैं। बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि पुलिस ने अपने आदमियों से कत्लेआम करवाया और बाद में वो खाड़कुओं के नाम लगा दिया गया। तो ऐसा हुआ, पंजाब में बहुत हुआ। खाड़कुओं से जो आप कहना चाहते हैं, अगर जो हिंदी जाने, उसका क्या मतलब क्या है?
खाड़कू लोग जो उस समय सरकार के साथ लड़ रहे थे अपनी डिमांड्स के लिए, जिसको आप आतंकवादी बोलते हैं, हम तो खाड़कू बोलेंगे ना वो लोग। सरकार बता रही कि सुरक्षा कारणों से जो है फिल्म को फिर से मात्र 48 घंटे में हटा दिया गया। आपको लगता है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि मजबूत सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है कि कुछ विदेशी ताकतें इसका गलत फ़ायदा उठा सकती हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो सरकार का डेली का काम हो गया ना कि जो लोग पसंद नहीं है उनको बोल दो कि ये पाकिस्तानी है। जो लोगों को काम पसंद नहीं है, लोगों की जो सच की आवाज़ लोग बोल रहे हैं, ये सरकार के लिए ये बहुत बड़ी ख़तरनाक लोग हैं, ये पाकिस्तान भेज दो इनको, इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये तो बोलना बड़ा आसान है ना। ये तो अगर असम के लोग बोलेंगे तो उनको बोलेंगे ये जो बांग्लादेशी हैं, पंजाब के बोलेंगे तो कह देंगे पाकिस्तान का जगह इनके। ये तो सरकार का डेली का बहाना है और बना बनाया बहाना है कि जो सच की बात करेगा और सच को स्वीकार करेगा उसको ये पाकिस्तानी बोल दो, खालिस्तानी बोल दो। ये तो दिल्ली का काम है सरकार का। भाजपा के नेता हैं रवनीत सिंह बिट्टू, वो सीधे सीधे दिलजीत दोसांझ पे निशाना साध रहे हैं कि पैसों के लिए तुमने ये फिल्म बना दी है, बस और कोई कारण नहीं। क्या जो रवनीत बिट्टू है ना, वो देखने को सिख है लेकिन सिखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो अकेला नहीं है, जो उसका दादा था ना बेअंत सिंह सबसे बड़ा सिखों का नरसंहार करने वाला आदमी है। वो उनकी शर्म पड़ता हुआ। और जब खाड़कू सिंहों ने उसके पापों की सज़ा उसको दी, हम तो पापों को सज़ा बोलेंगे ना, तो तब देखो उसको तो तकलीफ होगी ना। जिस उसका जो दादा था बेअंत सिंह, जो उस समय 4% वोट लेकर वो उस समय मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने जो पुलिस मुकाबले बनाए उनका जो सबसे बड़ा जिम्मेवार था वो तो रवनीत बिट्टू का दादा ही था, ठीक है ना। तो इसलिए वो तो तकलीफ होगी ना उसको। तो वो सिर्फ दिखने को सिख है, वो सिख नहीं है, वो दिखने को सिख है। सिख नहीं है, क्या कहना चाहिए उनको, क्या कहना चाहिए? ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ तो ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ है, उसकी फिल्म चल रही है जसवंत सिंह खालड़ा की, वो हमारे लिए अच्छी है, बहुत अच्छा वधिया है। उन्होंने इतना किया है 25 लाशां का 2500 सर 25,000 सॉरी 25,000 लाशां उन्होंने गाड़ी उन्होंने मावां दे अगे कीते आ। उन्होंने रोंदियां सी साडे पुत्त कित्थे चल गए, इन्हां दियां सरकारां दी वजह करके। यही ना, इन्हां सरकारां ने नजायज़ पुत्त कोई पढ़न चल गया उदों मरवा ते, जिहदे पीली पगड़ी बन्नी हुंदी उन्होंने चुक के मरवा देना। पहले इंसाफ नहीं मिला, उल्टा जुल्म किया, और अब जब सिख अपने जुल्म को, अपने बेइंसाफ़ी को दिखा रहे हैं तो उनको उनकी बेइंसाफ़ी दिखाने पर भी रोक लग रही है। क्या लगता है, एक बार फिर से सरकार ने जसवंत सिंह खालड़ा साहब को इनकाउंटर कर दिया दोबारा? हाँ, बस यही कह सकते हैं कि पहले जो उन्होंने लावारिस लाशें ढूंढी, वो लाशें लावारिस थी, उसके बाद वो खुद लावारिस हो गए, और अब उनकी पिक्चर है उनको भी लावारिस बना दिया सरकार ने। हाँ, बनाने कुछ। दिलजीत, हाँ चलो ठीक। दिलजीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब इस दौर में हम देखते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलना बहुत से लोग बचते हैं, वैसे में दिलजीत इस तरह की फिल्म लाते हैं जो कि सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़े कर देती है। देखो, दिलजीत एक अच्छा एक्टर है, उसने अच्छी पिक्चर की है, और मेरे हिसाब से उसका फ़र्ज बनता था कि वो सिखों के घर में पैदा हुआ, सिख है वो, और अगर सिख एक्टर अपने कौम के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने लोगों के साथ हुई बेइंसाफ़ी को सामने लेकर आता है, तो मेरे हिसाब से दिलजीत को इसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। और अच्छा काम किया दिलजीत ने कि अपनी कौम, अपने धर्म का जो उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हुई उसको सामने लेकर आए। आज की युवा पीढ़ी जब इस फिल्म के बारे में सुन रही है तो क्या बात कर रही है, क्या कुछ आप इस बारे में बता सकते हैं, या समाज में क्या चल रहा है? हाँ, आप देखो, गांव-गांव में पिक्चर दिखाई जा रही है, हर जगह पिक्चर डाउनलोड लोगों ने कर ली और देख रहे हैं। और आप कोई जैसे सरकारी वो एजेंडे के साथ बोल रहा आदमी हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो आम, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, हर एक आदमी कह रहा है कि जो खालड़ा जी ने किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो खालड़ा जी के साथ हुआ वो बहुत बुरा था।
और खालड़ा जी तो देखो मनुष्य अधिकारों के लिए लड़े, है ना। तो ऐसा नहीं था कि कल सिख, बहुत सारे हिंदू भी ऐसे मारे गए, हिंदुओं भी मारा गया, और उनमें भी जो बहुतांत जो हाथ था वो एजेंसियों का था कि हिंदुओं को मार दो और नाम सिखों के खाड़कों के साथ लगा दो। तो सिख जो हिंदू थे, जो भाईचारे के साथ रहते हैं पंजाब में, उनके अंदर भी वो फुट डालने के लिए एजेंसियों ने, सरकारों ने ये काम किया कि अपने कैट छोड़े, अपने आदमी छोड़े, और उन्होंने निकाल कर बसों से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। और उसके बाद वो जो था वो नाम, वो सिखों खाड़कों के साथ नाम लगवा दिया गया। नहीं तो देखो, सिख तो सरहद का भला मांगता है, वो तो कभी हिंदू मुसलमान देखता ही नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगले साल चुनाव भी होने हैं, क्या लगता है कि जो 90 के दौर की जो फिर से एक बार ये किस्से गूंज गए हैं, इससे पंजाब की राजनीति में फिर से कोई असर आएगा? देखो, ये तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मुझे लगता है 7-8 महीने पड़े हैं, माहौल क्या बनता है अभी पता नहीं है। लेकिन ये बात है कि आज लोगों को जो सोचना चाहिए कि जो लोग आज एक बेइंसाफ़ी जो सिखों के साथ हुई और इतने हज़ारों लोगों के साथ हुई, उनको, उनका जो जिम्मेवार लोग थे, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो, देखो बीजेपी उस समय नहीं थी, लेकिन आज फिल्म के रोक लगाने के लिए तो बीजेपी जिम्मेवार है ना। तो जो लोग सिखों की 30-35 साल पहले हुए बेइंसाफ़ी को दिखाने के लिए राज़ी नहीं हैं, वो पंजाब का, पंजाबियों का और सिखों का क्या भला कर सकते हैं। तो ये आम लोगों को सोचना चाहिए कि इनके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई हिंदू की सिख नहीं है, इनके लिए सिर्फ वोट है अपनी। और रवनीत बिट्टू जो बोल रहा है वो यही तो बोल रहा है, जो रवनीत बिट्टू का काम है वो यही तो है ना कि मैं हिंदुओं को खुश करके अपने वोट लगा लो। अब वो बोल क्या रहा है कि हिंदू कब जागेंगे, जो अपने 35,000 हिंदू मारे गए। ठीक है, कुछ घटनाएं हुई, जैसे 10-15 जगह पर घटनाएं हुई, 10 मार दिए गए, और वो सरकारी कैटों ने मारे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 35,000 छोड़ो, आप 135 हिंदू मारे के जाने की लिस्ट भी लेकर आओ, कहीं से नहीं मिलेगी आपको। कुछ जगह हुई घटनाएं, हम ऐसे नहीं मारे, लेकिन ऐसा नहीं कि 35,000 हिंदू मार दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ घटनाएं हुई, लेकिन वो भी जो पुलिस एजेंसियां थी उनको कैटों ने करवाई सब। आपको इस फिल्म के बारे में कब पता चला और कहाँ से पता चला था? फेसबुक, सोशल मीडिया से। आपने अभी तक फिल्म देखी या नहीं देखी? हाँ, मैंने देख ली। फिल्म कैसी है और उसमें क्या ऐसा है जिससे लगता है कि मतलब कि सरकार को दिक्कत हो रही है? आप फिल्म के नज़रिए से। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सरकार को दिक्कत होनी चाहिए। एक जो बीते समय की कहानी है, जो एक इतिहास बन गई अब, वो दिखा रहे हैं। जैसे देखो, इतिहास पीरियड फिल्म बनती हैं, वैसे ही वो पीरियड फिल्म है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं है कि पंजाब के लोग हैं जो माहौल ख़राब। पंजाब के लोग तो शांति प्रिय लोग हैं। जीपीसी ने, श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने डीएम साहब को मेमोरेंडम भी दिया है कि फिल्म को रिलीज़ किया जाए। चलो, वो मुझे पता नहीं अब, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई फिल्म में ऐसा कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सत्य घटनाओं पर आधारित है। और जो हुआ है उसको कितनी देर तक छुपाओगे आप? केरल फाइल जैसी पिक्चर है, क्या वो आप बताओ कितनी वो सत्य घटनाओं पर आधारित है? कोर्ट को बोलना पड़ा कि दिखाओ कितने हैं, तो बाद में तथ्य दिखाओ, तो कुछ नहीं दिखा। उसके बाद धुरंधर जैसी पिक्चर देख लो आप, क्या उसमें सत्य है? जो घटनाएं कांग्रेस सरकार के समय हुई उसको बीजेपी सरकार के साथ जुड़कर दिखाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। ऐसा हुआ ना। उसके बाद केरल स्टोरी है, कश्मीर फाइल्स, कितनी पिक्चरें हैं, साबरमती एक्सप्रेस है, कितनी है। तो हमें तकलीफ नहीं है कि वो क्यों दिखाई गई, हमें ये तकलीफ है कि जो सिखों का दर्द था, जो पंजाब के लोगों का दर्द था, वो दर्द दिखाने के लिए सरकार रोक लगा रही है, तो वो नहीं लगानी चाहिए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।